रोटी, कपड़ा और मकान ये सभी मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी और कपड़ा तो मनुष्य किसी तरह से जुगाड़ कर ही लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किराए के घरों में रहना, क्योंकि महीना देखते देखते ही जो है किराएदार को अगले महीने का रेंट देना पड़ता है और मकान मालिक सर पे आके बैठ जाता है। तो हर किसी जातक के मन में ये अवश्य संशय रहता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग किराए के घरों पर रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक भव्य घर की चाहत अवश्य रखता है, परंतु व्यक्ति को इस बात का पता ही नहीं लग पाता है, या कई बार ये पता चल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर उसकी कुंडली में या उसकी किस्मत में घर प्राप्ति का सुख है या नहीं। अपार धन संपत्ति होने के बावजूद भी मैंने काफ़ी लोगों को किराए के घर पर रहते हुए अवश्य देखा है, उन्हें अपने घर का सुख हो ही नहीं पाता, क्योंकि उनकी कुंडली में इस प्रकार के योग बनते ही नहीं हैं कि वह अपने घर का सुख प्राप्त कर सकें। कई बार मैंने यह भी देखा है कि बहुत सारे लोग हैं अपने घर का निर्माण तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वह निर्माण कभी खत्म हो ही नहीं पाता है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोचने तक की भी ज़रूरत नहीं होती है और उनके पास अपना घर किसी न किसी रूप से या तो पैदाइशी ही होता है या फिर वह अपनी मेहनत से अपने घर के का निर्माण कर ही लेते हैं। कुछ लोगों को विरासत में अपना घर प्राप्त हो जाता है, कुछ लोगों को जो है चाहे मेहनत के बाद ही प्राप्त हो, लेकिन अपना घर हो ही जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज्योतिष के अनुसार क्या आपकी कुंडली में अपना घर बनाने के योग बन रहे हैं या नहीं। आपको कुंडली के कौन से भाव देखने होंगे, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपका समर्थन करते हैं कि आपको अपना घर प्राप्त हो सके। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख करके यह सटीक जानकारी दी जा सकती है कि आखिर कितनी उम्र में जातक के पास अपना घर होगा या वह अपने घर का निर्माण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बल्कि यहाँ तक भी स्थिति देखी जा सकती है कि उसकी कुंडली में अपने घर का सुख प्राप्ति के योग बन रहे हैं या नहीं। देखा जाए तो भूमि का कारक मंगल माना जाता है और सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि मंगल से ही भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ख़ासकर जब आप घर के बारे में देखते हैं तो आपको चतुर्थ भाव जो सुख का भाव होता है, घर का भाव होता है, गाड़ी का भाव होता है और माता का भाव होता है, यहाँ से आपको अपने घर के निर्माण के बारे में भी पता चल सकता है। तो इस भाव से आप अपने भूमि भवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे विशेष योग हैं जो कम से कम जो है मैं 10-12 योगों के बारे में आपको बता रही हूँ। वैसे तो असंख्य योग हैं जो अमूमन लोगों की कुंडली में मिल जाते हैं, जिसके कारण आप ये जान सकते हैं कि हाँ आपकी कुंडली में छोटा घर, बड़ा घर या भव्य घर को किस प्रकार का घर आपको प्राप्त होने वाला है, इसकी जानकारी अब मैं सूत्रों के माध्यम से आपको दे रही हूँ। सबसे पहले आपको अपना चौथा घर देखना होता है। यहाँ पर मैं कोई नंबर नहीं बता रही हूँ, ना ही कोई राशि बता रही हूँ। जिस हिसाब से मैं कैलकुलेशन समझाऊंगी आपको वो समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप सुख का और घर के भाव के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपने चौथे भाव को अवश्य देखना होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि चौथे भाव का जो भी स्वामी होता है, अब यहाँ पर 1 से लेकर के 12 नंबर तक की कोई भी राशि का नंबर आपके यहाँ पर आ सकता है। तो उस राशि का जो स्वामी होता है या तो वो सारे केंद्रों में हो, यानी चौथे भाव का मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर जो है 1 नंबर आता है। अब 1 नंबर का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। तो या तो मंगल इसी राशि में बैठा हुआ हो या फिर इसका स्वामी इस
चारों भावों में से कहीं पर भी बैठा हो सकता है। इनको हम जो है केंद्र के भाव बोलते हैं, या फिर वो त्रिकोण में यानी पंचम भाव में और यहाँ पर जो है नवम भाव भाग्य भाव में आकर के बैठा होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक को यानी मंगल जो है इन तीनों, या तो यहाँ पर भी रह सकता है या फिर यहाँ पर हो मंगल, यहाँ पर मंगल हो, इधर 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 इधर, तो आपको ये 100% जो है आपकी कुंडली में अपना घर प्राप्ति के योग दिखाई देती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको ये अवश्य देखना होगा कि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। यानी मंगल मजबूत अवस्था में होना आवश्यक है, मंगल जो है सुप्त नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ मंगल जो है कई बार अस्त हो जाता है तो वो अस्त भी नहीं होना चाहिए। और अस्त होने की भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, और उनके ऊपर अगर शुभ भावों का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो सोने पे सुहागा है, तो यानी आपको किसी न किसी रूप से अपने घर की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो ये था पहला सूत्र। याद रखिए, सिर्फ यहाँ एक नंबर ही नहीं, कोई भी नंबर की राशि हो सकती है, लेकिन उनके स्वामी का त्रिकोण और केंद्र में होना आवश्यक है। अब आ जाता है दूसरा सूत्र। तो शास्त्रों में कहा गया है कि अगर तृतीय स्थान पर, जो ये आपका जो है तीसरा स्थान होता है, तो तीसरे स्थान पर अगर बुध हो तो यहाँ पर बुध आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पर ये राशि कुछ भी नहीं बता रही हूँ। तो तीसरे भाव में अगर बुध आ जाता है, और ख़ासकर आपको अपनी नवांश कुंडली में भी देखना है कि वहाँ पर भी बुध बलवान कंडीशन में होना चाहिए। अगर वहाँ पर भी बुध कंडीशन में बलवान दिखाई दे रहा है, तब भी आप कह सकते हैं ऐसे जातक को उच्च कोटि का भवन प्राप्त होता है, उसमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं, जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये लग्जरी हाउस कहा जा सकता है। तो तृतीय भाव में बुध का होना, बुध जो है स्वयं राशि पे हो, मजबूत हो, मित्र राशि में हो, तो आपको उच्च कोटि का भवन प्राप्त हो सकता है। अब आ जाता है अगला सूत्र। अगला सूत्र है, जैसे मैंने कहा है कि मंगल ही भूमि का कारक होता है, तो मंगल आपके किसी भी भाव में आकर के बैठा हो, 12 भाव में से किसी भी भाव में अगर बैठा है, लेकिन मंगल का जो संबंध है वो आपके चौथे भाव में, नवम भाव से, यहाँ पर और ख़ासकर पहले भाव से, अगर यहाँ पर इसके साथ इन भावों के जो भी स्वामी होंगे, मान लीजिए किसी की अगर मेष लगन, चलो वृष लगन की कुंडली होती है, तो यहाँ पर 2 नंबर आएगा, तो 2 नंबर जो है वो शुक्र की राशि होती है। तो मंगल का शुक्र के साथ अगर कोई संबंध बन रहा है, चाहे वो दृष्टि से बन रहा हो या फिर वो जो है दोनों एक साथ बैठे हुए हों, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 2 नंबर की राशि है और यहाँ पर शुक्र भी आकर के बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है मंगल आकर के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर पहले भाव का जो स्वामी हो गया वो शुक्र हो गया, और मैंने कहा है मंगल के साथ उसका संबंध होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो शुक्र की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, और मंगल जो है यहाँ पर पंचम भाव अर्थात त्रिकोण में आकर के बैठा है। तो ज़रूरी नहीं है त्रिकोण में ही हो, मंगल कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मंगल के साथ पहले भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी, यानी इन तीनों भावों में कोई भी राशि हो सकती है। अगर मंगल और उस भाव का स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, या फिर एक दूसरे के ऊपर दृष्टिपात भी हो रहा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, बलवान हो, तब भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जातक को एक अच्छा भवन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाता है अगला सूत्र। शास्त्र में कहा गया है कि नवमेश, मतलब जो नवम भाव होता है, ये वाला आपका नवम भाव है। यदि नवमेश का
जो स्वामी है वो अगर केंद्र में आकर के बैठ जाए, अब 9वें भाव में कोई भी राशि हो सकती है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, उस नंबर का स्वामी, मान लीजिए यहाँ पर जो है एक मैं राशि लेती हूँ, धनु राशि ले लेते हैं। धनु राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु है। तो यहाँ पर अगर 9 नंबर आकर के यहाँ पर हो और उसके साथ चतुर्थ का जो भी स्वामी होता है, वो जो स्वामी है या तो वो उच्च का होकर के बैठा हुआ हो, या स्वयं राशि पर होकर के बैठा हो, या फिर वो चतुर्थ भाव में आकर के ही क्यों ना बैठा हो, तब भी ऐसे जातकों को बहुत बड़ा सुंदर घर की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए यहाँ पर जो है ये 9 नंबर धनु की राशि है। अब यहाँ पर जो है अभी यहाँ 9 है तो 8 7 6 5 4, तो यहाँ पर हो गया ये 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि हो गई। तो शास्त्रों में कहा गया है कि इस राशि का जो स्वामी या तो उच्च का होकर के बैठा हो या फिर अपनी ही राशि में बैठा हो। तो यहाँ पर मान लीजिए कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा जो है उच्च का होता है वो नंबर 2 पर होता है। तो यानी दूसरे नंबर पे 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, लेकिन इसका जो स्वामी है वो गुरु है। तो गुरु का संबंध चंद्रमा के साथ किसी भी तरह से दृष्टि से बन रहा हो, युक्ति से बन रहा हो, और ये और गुरु दोनों या तो अपनी राशि में बैठे हों या फिर जो है उच्च के होकर के बैठे हों, मित्र की राशि में बैठे हों, तो आपको अपने घर की प्राप्ति अवश्य होगी। कुंडली का अगला सूत्र है, शास्त्रों में कहा गया है कि आपके लगन स्थान पर, ये आपका लगन होता है, अगर लगन स्थान पर यहाँ और साथ ही साथ चतुर्थ स्थान में भी, तो यानी आपके लगन स्थान में और चतुर्थ स्थान में यहाँ पर राहु आके बैठ जाए या शनि आके बैठ जाए, सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होती है। या फिर लगन में राहु शनि आकर के बैठ जाए या फिर चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाए, तब भी शास्त्रों के अनुसार कहा गया है ऐसे जातक को अच्छे भवन की, भव्य भवन की, एक लग्जीरियस हाउस की प्राप्ति अवश्य होती है। अगला सूत्र है कि यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव का स्वामी, तो चौथा भाव आपका ये हो जाता है, इस भाव में कोई भी राशि हो सकती है 1 से लेकर के 12 तक। तो चौथे भाव के स्वामी का जो भी संबंध होता है वह किसी शुभ ग्रह के साथ में अगर आ जाता है, अब और वो जो भाव होते हैं वो 1 नंबर भाव हो गया, 4 नंबर भाव हो गया, 5 नंबर भाव हो गया, 9वां भाव हो गया और 10वां भाव हो गया, यानी इन भावों में चौथे नंबर की राशि का स्वामी अगर आकर के बैठ जाता है, और वहाँ पर जो है अब चौथे नंबर की 1 2 3 4 ये चारों भाव में, और ये जो है आपके पंचम भाव और 9वां भाव में, तो यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। तो यहाँ इस राशि, इस नंबर में मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर जो है 5 नंबर है, तो 5 नंबर की राशि कौन सी होती है? सिंह राशि है। तो 5 नंबर की जो राशि है या तो वो यहाँ पे त्रिकोणों में 1 2 इन त्रिकोण में आ जाए, या फिर पहले भाव में आ जाए, इसी में आ जाए, सप्तम में आ जाए, 10वां भाव में आ जाए, तब भी ऐसे जातक को घर की प्राप्ति तो होती है। लेकिन ऐसा जो घर होता है ये जातक अपनी मेहनत से बनाता है, अपनी पूंजी जोड़ करके एक लग्जरी हाउस का निर्माण अवश्य अपने जीवन में या काल में ये कर ही पाता है। कुंडली का अगला सूत्र है, शास्त्रों में कहा गया है चौथे भाव का जो भी स्वामी होता है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये पंचम राशि है, सिंह की राशि है, और यहाँ पर जो लगन है, अब यहाँ पे लगन हम देख लेते हैं, चलिए 2 नंबर का हम लगन लेते हैं। तो शास्त्रों में ये कहा गया है 2 नंबर के लगन का स्वामी जो होगा वो शुक्र होगा। तो शुक्र पंचम चौथे भाव में आकर के यहाँ पे बैठ जाए, यानी इसका स्वामी यहाँ पर और इसका स्वामी जो सूर्य है वो लगन भाव में आकर के बैठ जाए। तो जब दोनों भाव यानी लगन का स्वामी सुख के भाव में और सुख का स्वामी लगन के भाव में भी आकर के बैठ जाता है, तब भी ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से एक अच्छे घर का निर्माण कर पाता है और उसे अपने घर की प्राप्ति अवश्य होती है। कुंडली का अगला योग है, शास्त्र में कहा गया है कि अगर जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है, अब चौथे भाव में कोई भी राशि हो सकती है, चल मान लीजिए हम यहाँ पे 3 नंबर की राशि रखते हैं।
3 नंबर की राशि मिथुन राशि हो गई। जो चौथे भाव की राशि और साथ ही साथ 10वें भाव, तो 3 से काउंट करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर आपका आ गया 9। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि तीसरे भाव का स्वामी और 9वें भाव का जो भी स्वामी होता है, तो तीसरे भाव का स्वामी आपका हो जाता है बुध और 9वें भाव का स्वामी आपका हो जाता है गुरु। तो अगर इनकी युक्ति चंद्रमा के साथ या फिर शनि के साथ हो जाए, अब मान लीजिए जो है यहाँ पर जो है इनका जो है, तो यहाँ मान लीजिए शनि हो जाए प्लस बुध आ जाए, या फिर शनि हो जाए प्लस गुरु आ जाए, तो तीसरे भाव का जो स्वामी हो गया वो बुध हो गया, तो और 9वें भाव का जो स्वामी हो गया वो गुरु हो गया। तो शनि या तो बुध के साथ हो जाए या फिर शनि 9वें भाव का जो स्वामी गुरु है उसके साथ हो जाए। यहाँ पर आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है आपका 1 नंबर हो, 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि इसका स्वामी शनि के साथ होना चाहिए या फिर चंद्रमा के साथ होना चाहिए। 9वें भाव का स्वामी भी या तो फिर जो है चंद्रमा के साथ हो जाए या फिर शनि के साथ हो जाए। तो ऐसे जातकों का जो घर होता है ये बहुत ही सुंदर होता है, और बल्कि उस रो में जितने भी घर बने हुए होते हैं उन सब घरों में से सबसे आकर्षक और सबसे सुंदर घर जो है उसी जातक का दिखाई देता है। अब आ जाता है अगला सूत्र। यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा और शुक्र एक साथ आ जाते हैं, अब आपका ये है जन्म कुंडली का चौथा भाव, तो यहाँ पर या तो चंद्रमा प्लस शुक्र, नंबर आप कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर कोई भी चंद्रमा और शुक्र किसी भी नंबर में अगर आ जाएं, खासकर अगर ये अपनी राशियों में आ जाते हैं, शुभ में आ जाते हैं और बलवान अगर हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इनके ऊपर अगर और शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ रही हो तो ऐसे जातक जो है अपनी मेहनत से एक आलीशान बंगले का निर्माण करते हैं। इनके पास उच्च कोटि का घर जो होता है वो बंगले के एक बड़ा सुंदर बंगले के अनुसार बना हुआ होता है। कुंडली का अगला सूत्र है, अगर आपका चौथा भाव है, चौथे भाव में कोई भी ग्रह अगर उच्च का आकर के बैठा हुआ है, अब मान लीजिए चौथे भाव का जो स्वामी होता है, अब यहाँ पे मैं 4 नंबर लिख देती हूँ, और 4 नंबर में जो गुरु जो है उच्च के होते हैं, तो ये आपके गुरु उच्च के आ गए। शास्त्रों में कहा गया है चौथे भाव का जो भी स्वामी है अगर वह उच्च का होता है, चाहे यहाँ पे वृष राशि आ जाए, चाहे यहाँ पर गुरु की राशि आ जाए, अभी वृष राशि का जो स्वामी होता है वो मीन होती है, और मीन का जो शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च का होता है, तो आपकी यहाँ मीन राशि हो सकती है। चंद्रमा जो है 2 नंबर में उच्च का होता है तो चंद्रमा हो सकता है। सूर्य मेष में उच्च का होता है तो यहाँ सूर्य हो सकता है, लेकिन वो 1 नंबर में होना चाहिए। तो 12 राशियों में से और 9 ग्रहों में से कोई भी जो ग्रह है अगर वो उच्च का होता है, साथ ही साथ अगर वो ग्रह उच्च का नहीं है, तब भी चौथे भाव का जो भी स्वामी है या तो वो केंद्रों में आकर के बैठा हुआ हो, और या फिर वो आपके त्रिकोण में पंचम भाव में या नवम भाव में भी अगर वो ग्रह आकर के बैठा हुआ है, तो शास्त्रों में कहा गया है ऐसा जातक का जो घर होता है महल के समान बहुत बड़ा घर होता है। उस घर के अंदर बाग बगीचे होते हैं, बल्कि यहाँ तक भी देखा गया है कि ऐसे घरों में जो है फाउंटेन लगे हुए होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, पानी का आवागमन बहुत अच्छा रहता है, तो इवन तालाब तक भी ऐसे घरों में देखे गए हैं। तो जिन भी जातकों का जो ग्रह है जो चौथे भाव का स्वामी या तो फिर आपके केंद्र में विराजमान हो या फिर उच्च का हो, और या फिर इसी भाव का स्वामी त्रिकोण में आकर के बैठा हुआ है, तो आप एक महल नुमा बड़े लग्जरी घर में रहने वाले हैं। अब आ जाता है कुंडली का अगला सूत्र। शास्त्रों में कहा गया है कि यानी जन्म कुंडली के चौथे भाव एवं लगन भाव का स्वामी, चौथा भाव जैसे मान लीजिए यही आपका 4 नंबर की राशि लेती हो और लगन जो है हम 1 ले लेते हैं, तो चौथे भाव का जो भी स्वामी होगा और लगन भाव का जो भी स्वामी होगा, तो लगन का स्वामी आपका मंगल हो जाता है, चौथे भाव का स्वामी आपका चंद्रमा हो जाता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि लगन का स्वामी अगर चौथे भाव के स्वामी के साथ आकर के चौथे भाव में ही बैठ जाए,
यानी मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा पहले से ही विराजमान है अपनी राशि में और मंगल भी अगर यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाता है तो ऐसे जातक को अचानक घर की प्राप्ति हो जाती है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसको जो है अचानक घर की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि लगन का चौथे भाव में आना शुभ लगन माना जाता है, क्योंकि लगन का स्वामी सुख के भाव में आकर के बैठ गया है। कुंडली का अगला सूत्र है, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी और साथ ही साथ दसम भाव का स्वामी, तो यहाँ पर मैंने मेष लगन को ले रखा है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी कर्क हो गया, तो यहाँ पर आपके 10 नंबर की राशि आ जाएगी। तो शास्त्रों में कहा गया है कि चतुर्थ भाव का जो भी स्वामी होगा तो इनका जो है चंद्रमा हो जाएगा, और दसम भाव का स्वामी, तो दसम भाव की राशि जो होती है वो शनि की राशि होती है। तो दसम भाव का जो स्वामी है ये या तो त्रिकोण में आकर के बैठे हुए हो या फिर केंद्र में भी आकर के बैठे हुए हैं। अब या ये तो अपनी राशि में भी हो सकते हैं या फिर ये लगन में हो सकते हैं, सप्तम में हो सकते हैं, पंचम में हो सकते हैं, नवम में हो सकते हैं, या ये यहाँ पर भी स्थित हो सकती हैं। तो भी ऐसे लोगों को श्रेष्ठ घर की प्राप्ति होती है। तो ये थे आपके लिए कुंडली में बनने वाले योग कि आपको अपने घर की प्राप्ति होगी या नहीं। वैसे तो कुंडली में बहुत सारे सूत्र बनते हैं, लेकिन मैंने गिने चुने आपको 10 से 12 सूत्र यहाँ पे बताए हैं। आप इन सूत्रों को अपनी कुंडली पे अप्लाई करके देखिए और फिर जानिए कि क्या आपके लिए अपने घर के सुख की प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं या नहीं। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।